नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 4 माय ओन ट्रू फैमिली। इससे पहले जो हम लोग द पासिंग अवे ऑफ बापू हम लोग कर रहे थे, उसमें हमारा ग्रामर जो है छूट गया था। अभी हम लोग एक बार नज़र डाल लेते हैं वो ग्रामर जो छूटा था और हमने जो छोड़ा था उसका कारण क्या था। देखिए, ग्रामर इन यूज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ग्रामर इन यूज़, इसको हम लोग करेंगे बाद में। क्यों बाद में करेंगे? क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें जो है सीखनी है। जैसे यहाँ पर बोला गया है ये नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट है, एडवर्बियल फ्रेज, प्रीपोजिशन विद जिरंड, तो ये सब सारा चीज़ हमें आता नहीं है, ठीक है। तो अगर अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे या अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे तो हम लोग इसको भूल जाएंगे, ठीक है। और हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ भी नहीं पाएंगे, बस फटाफट क्वेश्चन आंसर करना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर ना करके हम लोग इसको अच्छे से करें। तो वन बाय वन हम लोग डिटेल ग्रामर में जब करेंगे तो इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। ग्रामर जब हम लोग सीखेंगे, वॉइस चेंज हुआ, नरेशन हुआ, ये सब सारा जब सीखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो पढ़ने में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जब आपको मज़ा आने लगेगा पढ़ने में तब आपको सब कुछ याद भी रहेगा, और जब तक आपको मज़ा नहीं आएगा तब तक आपको याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो है हम लोग इंटरेस्ट लेके करेंगे तो ही हमारा जो है अच्छा रहेगा, ज़्यादा समय तक वो याद रहेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे लेसन नंबर 4 माय ओन ट्रू फैमिली। और आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, घर में जाके फिर से बुक निकाल के आपको दोबारा उसको देखना है, तभी आपको पूरा का पूरा याद रहेगा, ठीक है। तो अगला है हमारा माय ओन ट्रू फैमिली। इसका जो हिंदी है या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं हिंदी में, मेरी अपनी, ट्रू मीन्स वास्तविक, सत्य भी होता है लेकिन हम लोग इसको वास्तविक बोलेंगे, वास्तविक फैमिली, परिवार। तो मेरा अपना वास्तविक परिवार, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या होगी? मेरा अपना वास्तविक परिवार, मतलब मेरी अपनी फैमिली, जो मेरी रियल में फैमिली है वो अपनी फैमिली, ठीक है। और इसके जो लिखने वाले हैं, पोएट कौन है? टेड ह्यूज। इसका देखिए उच्चारण भी मैंने लिख दिया, टेड ह्यूज। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि टेड ह्यूज जो है यहाँ पे इसके पोएट हैं। तो थोड़ा बहुत हम लोग इस पोएट के बारे में भी जान लेते हैं कि पोएट कैसे हैं, उनका कार्यकाल क्या था, जीवन काल, ठीक है। कार्यकाल नहीं बोलेंगे, जीवन काल बोलेंगे, ठीक है। तो एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज, ठीक है। तो इनका पूरा नाम है एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूज। इनका जो समय था 1930 से लेके 1998, ठीक है। वॉज ए नोटेड, नोटेड मतलब क्या होता है? फेमस, ठीक है। नोटेड मतलब क्या होता है? फेमस। फेमस इंग्लिश पोएट, अंग्रेजी के बहुत ही फेमस यानी कि विख्यात इंग्लिश के पोएट थे। एंड हैड बीन द पोएट लॉरिएट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और वो पोएट लॉरिएट भी रहे, मतलब नेशनल पोएट। पोएट लॉरिएट किसको बोला जाता है? एक उपाधि होता है, जैसे हम लोग देते हैं कि राष्ट्रीय कवि जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन के, ब्रिटेन एक जगह है आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन के जो है वो राष्ट्र कवि रहे हैं फ्रॉम 1984 टिल हिज डेथ। अपने मरनो, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मरने तक जो है वो पोएट लॉरिएट रहे ग्रेट ब्रिटेन के, ठीक है। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड बर्थडे लेटर्स, द हॉक इन द रेन एंड टेल्स फ्रॉम ओविड। उनका जो फेमस वर्क था, यहाँ पर वर्क्स मतलब क्या होता है? ये वर्क्स काम का मतलब नहीं है, यहाँ पर वर्क का मतलब है रचना, ठीक है। वर्क्स मतलब क्या होता है? रचना। और सिर्फ अगर हम लोग वर्क की चर्चा करेंगे, अगर ऐस नहीं लगाएंगे, तो ये जो वर्क है इसका मतलब होता है काम, ठीक है। और इसमें ऐस लग गया तो वो क्या हो जाता है? अगर इसमें हम लोग ऐस लगा देंगे तो ये हो जाएगा रचना, ठीक है। रचना मतलब कृति जो हम लोग बोलते हैं। तो उनका जो फेमस, फेमस मतलब विख्यात रचना में से क्या क्या इंक्लूड है? इंक्लूड मतलब सम्मिलित, क्या क्या उसमें है सम्मिलित है? बर्थडे है, लेटर्स है, द हॉक है, ठीक है। बर्थडे, लेटर्स, द हॉक इन द रेन, हॉक मीन्स बाज होता है, रेन में बाज, रेन मतलब बारिश, हम लोग सभी को पता है। एंड टेल्स फ्रॉम ओविड, ओविड क्या है? एंशियंट रोमन पोएट, तो उसी के नाम से ये इन्होंने रखा है, टेल्स फ्रॉम ओविड। तो ये सब जो है उनकी फेमस
रचनाएं थी, विख्यात रचनाएं थी। द पोएम डिस्क्राइब्स द मैजिकल एक्सपीरियंस। ये जो पोएम है, ये जो कविता है, वर्णन करता है। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। द मैजिकल, मैजिकल मतलब जादुई, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। ये जो पोएम है वो जादुई अनुभव को जादुई अनुभव का विवरण देता है ऑफ ए यंग चाइल्ड इन एन ओक वुड। ओक वुड मतलब क्या होता है? ओक का पेड़ हो ये हम लोग सभी जानते हैं ओक का पेड़ होता है, और वुड मतलब होता है जंगल। ठीक है, वुड मतलब क्या होता है? जंगल। ठीक है, तो ऑकवुड मीन्स क्या हो गया? ओक का जंगल। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? द पोएम डिस्क्राइब्स द मैजिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए यंग चाइल्ड इन एन ओक वुड। तो चाइल्ड यानी कि यंग चाइल्ड जो है वो क्या एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है? एक मैजिकल एक्सपीरियंस मतलब जादुई अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। और वो जादुई अनुभव उसको कहाँ मिलता है? इन एन ओक वुड, यानी कि एक ओक वुड में, यानी कि ओक के जंगल में एक बच्चा जो है वो जादुई अनुभव करता है, उसी का वर्णन इस पोएम में किया गया है। एंड इंडिकेट्स, इंडिकेट मतलब संकेत देना, इंडिकेट्स दैट ह्यूमन बींग्स एंड ट्रीज शुड थ्राइव एज ए सिंगल फैमिली। और ये संकेत देता है कि ह्यूमन बींग जो है और ट्रीज जो है यानी कि पेड़ पौधे जो है, ठीक है, वो सिंगल फैमिली है, सिंगल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इट फोकसेस, यह केंद्रित है स्ट्रांगली ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। और ये जो पोएम है ये फोकस करता है स्ट्रांगली, बहुत जोर शोर से फोकस करता है। फोकस मतलब केंद्र पे लाता है, ध्यान में लाता है। ऑन द नीड, नीड मतलब आवश्यकता या फिर जरूरत। टू प्रोटेक्ट करने के लिए आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो पोएम है फोकस करता है। फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, किसके लिए? मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए। वेलफेयर मतलब क्या होता है? कल्याण। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वेलफेयर मतलब कल्याण। ठीक है, तो मानव जाति के कल्याण के लिए ये जो पोएम है नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि प्राकृतिक वातावरण के ऊपर जो है ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को दोबारा देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। हाँ, एक चीज़ और है कि आप लोग अपना वीडियो जो है ये वाला पेरेंट्स को भी दिखाएं कि कहीं पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पेरेंट्स आपको समझा सके। ठीक है, तो पेरेंट्स को भी लिंक शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग, अब हम लोग को पोएम को पढ़ना है। वंस आई क्रैप्ट इन एन ओक वुड, क्रैप्ट मीन्स रेंगना होता है, लेकिन वहाँ पर जो है बच्चा रेंगेगा नहीं, जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वंस आई क्रैप्ट इन एन ओक वुड। ठीक है, वो एक दिन क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, ओक वुड में गया। आई वॉज लुकिंग फॉर ए स्टैग, और मैं क्या देख रहा था? मैं एक ओक वुड में गया, यानी कि पोएट खुद अपने आप को एक बच्चे के तौर पे ले रहे हैं और उस हिसाब से वो इस कविता में वर्णन कर रहे हैं। वंस आई क्रैप्ट इन एन ओक वुड आई वॉज लुकिंग फॉर ए स्टैग। स्टैग मीन्स क्या होता है? मैंने लिख दिया है मेल डियर। स्टैग मीन्स क्या हो जाएगा? मेल डियर। मेल डियर मतलब क्या हो जाएगा? डियर मतलब तो सभी जानते हैं हिरन होता है। ठीक है, तो एक दिन मैं ओक वुड में गया, ओक के जंगल में गया, और मैंने क्या मतलब मैं किस लिए गया था? मैं एक मेल डियर के खोज में गया था। मैं एक मेल डियर खोज रहा था। लुकिंग फॉर मतलब देखना, मेल डियर को देखने के लिए गया था। आई मेट एन ओल्ड वोमेन देयर, मैंने वहाँ पर एक ओल्ड वोमेन को देखा। ऑल नोबली स्टिक एंड ड्रैग, ऑल नोबली, नोबली मतलब क्या होता है? यहाँ पर के देखिए साइलेंट रहेगा। नोबली मतलब अनस्टडी। ठीक है, अनस्टडी मतलब कांपना। नोबली स्टिक एंड ड्रैग, और उसके हाथ में क्या था? कि वो स्टिक मतलब छड़ी। ठीक है, जैसे बूढ़े लोग चलते हैं तो डंडा रहता है उनके हाथ में। आई मेट एन ओल्ड वोमेन देयर ऑल नोबली स्टिक एंड ड्रैग। सी सेड आई हैव योर सीक्रेट हियर इनसाइड माई लिटिल बैग। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? आई मेट एन ओल्ड वोमेन देयर ऑल नोबली स्टिक एंड ड्रैग। तो मैं एक ओल्ड वोमेन से मिला वहाँ पे। ऑल देयर मीन्स वहाँ होता है। ठीक है, ऑल नोबली स्टिक एंड ड्रैग, और उसके हाथ में
कांपता हुआ एक छड़ी भी था, और वो लोग उसका जो कपड़ा था वो रैग था। रैग मतलब क्या होता है? फटा चिटा, मतलब पुराना। जैसे रैग मतलब मैं लिख भी देता हूँ, फटा पुराना। ठीक है, आप लोगों को याद रहेगा। सी सेड आई हैव योर सीक्रेट हियर इनसाइड माई लिटिल बैग। मेरे पास तुम्हारा सीक्रेट है मेरे छोटे से बैग में। ठीक है, मेरे बैग में तुम्हारा सीक्रेट है। ये लाइन जो है क्यों बोला जा रहा है? ये लाइन देखिए, इसमें जो है बहुत ही इनर मीनिंग है। ये जो पोएम है हम लोग को पढ़ना भी है और समझना भी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मैं मिला ओल्ड वोमेन देयर, मतलब ओल्ड वोमेन मीन्स वो ओल्ड वोमेन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? उस जंगल को। वो जंगल क्या है? पुराना है। ठीक है, ऑल नॉबली स्टिक एंड ड्रैग, और उसकी जो वुमेन की स्थिति है वो जंगल की स्थिति यहाँ पे दिखाई जा रही है। जंगल की स्थिति कैसी है? वुमेन की ही तरह है। नॉबली स्टिक एंड ड्रैग, वो जंगल भी लड़खड़ा रही है उस स्टिक की तरह। उसके हाथ में जो स्टिक था वुमेन के हाथ में, वो लड़खड़ा रही थी। मतलब कोई भी अगर मान लीजिए पकड़ने वाला अगर कमजोर है तो स्टिक लड़खड़ाएगा ही। ठीक है, वो जो डंडा होगा हाथ में वो लड़खड़ाएगा ही। ठीक है, और वो फटा पुराना पहनी हुई थी। ठीक है, तो वो भी जंगल जो है लोग काट काट के उसको क्या कर दिए? कमजोर कर दिए। ठीक है, लोगों ने उसको कमजोर कर दिया जंगलों को काट काट के। ठीक है, तो वही स्थिति इस वुमेन के तौर पे दिखाया जा रहा है कि वुमेन की जो हालत है उसी तरह जंगल की भी हालत है। सी सेड आई हैव योर सीक्रेट हियर इनसाइड माई लिटिल बैग। और वो बोल रही है कि मेरे पास तुम्हारा पुराना सीक्रेट, मतलब तुम्हारा सीक्रेट है मेरे बैग में। इसके कहने का मतलब क्या है कि जंगल यानी कि पेड़ पौधे पहले आए, जीवन स्टार्ट हुआ, तभी हम लोग पृथ्वी पे रह पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके पास ही हमारा सीक्रेट है। यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, और ऑक्सीजन कहाँ से आता है? जंगलों से, पेड़ पौधों से। ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आई हैव योर सीक्रेट हियर इनसाइड माई लिटिल बैग। अगर मैं सीक्रेट खोल दूँ तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो है तुम्हारा सीक्रेट है। देन सी बिगेन टू कैकल एंड आई बिगेन टू क्वैक। और वो शुरू कर दी। बिगन मतलब शुरू करना, टू कैकल, कैकल मीन्स लाफ लाउडली। ठीक है, बैडली भी बोलते हैं। वो बहुत ही बुरी तरह से हंसने लगी। एंड आई बिगन टू क्वैक, और मैं कांपने लगा। शेक मीन्स कांपना, जैसे हम लोग ये ठंड में कांपने लगते हैं, डर में कांपने लगते हैं, उसी तरह वो जैसे ही हंसना शुरू की, ठीक है, बहुत ही बुरी तरह से, मतलब जोर जोर से हंसना जब शुरू की वो, तो मैं भी डर गया, मैं भी कांपने लगा। सी ओपनड अप हर लिटिल बैग, वो अपना बैग को खोली। एंड आई केम ट्वाइस अवेक, और मैं भौचक्का रह गया। ट्वाइस अवेक मतलब चौकन्ना हो गया, सरप्राइज हो गया, भौचक्का रह जाना। आई केम ट्वाइस अवेक मतलब इस लाइन का क्या अर्थ है कि मैं सरप्राइज हो गया, चौकन्ना हो गया। चौकन्ना बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, अचानक से कुछ भी आ जाता है तो हम लोग डर जाते हैं, तो डर भी जाते हैं, सरप्राइज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मिक्स उसके अंदर चल रहा था। सी ओपन अप हर लिटिल बैग, वो अपना बैग को खोली। एंड आई केम ट्वाइस अवेक, और मैं चौंक गया। ठीक है, सराउंडेड बाय स्टेयरिंग ट्राइब। स्टेयर मीन्स क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेयर मीन्स घूरना, जैसे कोई हम लोग को घूरता है, ठीक है, देखता है एकटक, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेयर। तो सराउंडेड बाय स्टेयरिंग ट्राइब, ट्राइब मीन्स एक जनजाति। ठीक है, ट्राइब मीन्स जनजाति। तो मुझे क्या हो रहा था, एक जनजाति घूर रहा था और मैं उस जनजाति के बीच में था। सराउंडेड बाय मतलब बीच में होना, सराउंडेड बाय मतलब बीच में, ठीक है, घिरा हुआ होना। सराउंडेड बाय मतलब बीच में या फिर घिरा हुआ होना। तो मैं किसके बीच में था, एक ट्राइब के बीच में था, और वो ट्राइब क्या कर रही थी, स्टेयर कर रही थी, मुझे देख रही थी। एंड मी टाइड टू ए स्टेक, और मैं एक स्टेक में, स्टेक मीन्स स्टिक, ठीक है, बांस हो सकता है, वो कुछ भी मतलब डंडा हो सकता है, और मुझे एक मैं एक स्टिक से बंधा हुआ था। टाइड मतलब बंधा होना,
टाइड मतलब क्या होता है, बंधा होना। तो जो ट्राइब थी मुझे घूर रही थी और मैं क्या था, एक डंडे में, एक बांस में बोल सकते हैं, बंधा हुआ था। जैसे लोग बांध देते हैं कि अभी उसका चोर वोर पकड़ते हैं तो उसको बांध देते हैं कहीं ना कहीं ताकि ये भाग ना पाए। उसी तरह उसको ही फील हो रहा था कि मैं बंधा हुआ हूँ और मुझे ट्राइब जो है देख रही है, मैं घिरा हुआ हूँ। दे सेड वी आर द ओक ट्रीज। उन लोगों ने कहा हम लोग ओक ट्रीज हैं, एंड योर ओन ट्रू फैमिली, और मैं तुम्हारा अपना परिवार हूँ। मैं ओक ट्री हूँ और मैं तुम्हारा अपना परिवार हूँ। वी आर चॉप्ड डाउन, हम लोगों को काटा गया। वी आर टॉर्न अप, हम लोग को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। यू डू नॉट ब्लिंक एन आई, और तुमने कोई केयर नहीं किया। ब्लिंक एन आई मतलब कोई केयर ना करना, ठीक है। वी आर चॉप्ड डाउन, वी आर टॉर्न अप, यू डोंट ब्लिंक एन आई, हम लोग को तोड़ा गया, काटा गया, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, और तुम्हें कोई भी केयर नहीं हुआ, मतलब तुमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तुमने ध्यान दिया नहीं। जैसे हम लोग पेड़ काटते हैं तो हम लोग सोचते ही नहीं कि पेड़ से क्या क्या हमें मिल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, फिर भी हम लोग पेड़ काट देते हैं। पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं साइंस में कि पेड़ ही जो है, पेड़ पौधा जो ही है हमारा ऑक्सीजन का सोर्स है। अगर वही चला जाएगा तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से पाएंगे। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को तोड़ा गया, काटा गया, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया। अनलेस यू मेक ए प्रॉमिस नाउ, नाउ यू आर गोइंग टू डाई, और जब तक तुम प्रॉमिस नहीं करते हो तुम्हें मार दिया जाएगा। मतलब अगर तुम प्रॉमिस नहीं करते हो कि आगे से ऐसा नहीं होगा तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा और मार दिया जाएगा। यानी कि तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम केयर करोगे, ठीक है, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम केयर करोगे। नाउ यू आर गोइंग टू डाई, नहीं तो तुम्हें क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा। वेन एवर सी एन ओक ट्री फेल्ट, क्या प्रॉमिस करना होगा, हमारा केयर करना, और केयर में क्या करना होगा। वेन एवर यू सी एन ओक ट्री फेल्ट, जब भी तुम देखोगे कि कोई ओक ट्री गिर रहा है यानी कि तोड़ा जा रहा है, स्वेयर नाउ यू विल प्लांट टू, तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, कसम खाना होगा कि तुम 2 लगाओगे, ठीक है। यानी कि जब भी तुम देखोगे कि कोई एक ओक ट्री गिर रहा है यानी कि काटा जा रहा है, तो तुम्हें जो है एक नहीं 2 ट्री लगाना पड़ेगा। 2 ट्री तुम्हें लगाना पड़ेगा, यानी कि एक ट्री के बदले 2 ट्री लगाना है। Unless you swear the black oak bark will wrinkle over you. Unless you swear, जब तक तुम swear नहीं करते, the black oak bark will wrinkle over you. जो black oak bark है यानी कि ब्लैक कलर का ओक का छाल, ठीक है, छाल जिसको बोलते हैं, पेड़ में छाल होता है, ऊपर ऊपर जो स्किन टाइप का रहता है पेड़ का, ठीक है, जो छूटता है, ठीक है, उसका ब्रांच से, उसके तनों से, ठीक है, मेन ब्रांच और आसपास के तनों से वो छूटता रहता है। तो अनलेस यू स्वेयर द ब्लैक ओक बार्क विल रिंकल ओवर यू, तो क्या करेगा, जब तक तुम स्वेयर नहीं करते यानी कि कसम नहीं खाते कि एक पेड़ गिरने पे तुम 2 लगाओगे, तब तक ये जो ब्लैक ओक बार्क है यानी कि ये जो छाल है काले कलर का, वो तुम्हें अपने अंदर समा लेगा, ठीक है, यानी कि तुमको घेर के पकड़ के जकड़ लेगा, ठीक है। एंड रूट यू अमॉन्ग द ओक वेयर यू वेयर बॉर्न बट नेवर ग्रू, एंड रूट यू अमॉन्ग द ओक्स, और तुम्हें ओक में रूट कर देगा यानी कि घुसा लेगा, दफन कर देगा। वेयर यू वेयर बॉर्न, जहां पे तुम जन्मे थे, बट नेवर ग्रू, जन्मे लेकिन विकास नहीं किए। यानी कि ये बोल रहे हैं कि तुम स्वेयर करो कि 2 ट्री जरूर लगाओगे जब भी एक पेड़ गिरेगा, नहीं तो तुम्हें क्या कर लिया जाएगा, उस छाल में लपेट के रख दिया जाएगा, संभाल लिया जाएगा, और तुम्हें कहाँ रखा जाएगा, रूट में, यानी कि पाताल लोक भेज दिया जाएगा, ठीक है, जड़ों में भेज दिया जाएगा। रूट यू अमॉन्ग द ओक्स, ओक्स में ही दफन कर दिया जाएगा। वेयर यू वेयर बॉर्न, जहां से तुम जन्मे हो
यानी कि मिट्टी से ही जन्मे हैं हम लोग, जीवन मिट्टी से ही आया है, पौधा भी मिट्टी से ही आता है, ठीक है, बढ़ता है, लेकिन वो मिट्टी में बढ़ता है, लेकिन हम लोग मिट्टी में नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, मिट्टी के ऊपर बढ़ते हैं, तो हम लोग को भी उधर ही भेज दिया जाएगा, यानी कि मिट्टी के अंदर भेज दिया जाएगा। देखिए ये एक इमेज है जहाँ पे एक बच्चा यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, और ये ऊपर ओक के ट्री को देख रहा है, ठीक है। दिस वॉज माई ड्रीम बेनीथ द बाउ, बाउ मीन्स शाखा, और ये जो था मेरा ड्रीम था बेनीथ द बाउ, यानी कि जो पोएट था बच्चे के रूप में, वो पेड़ के शाखाओं के नीचे सोया हुआ था और वो सो के इस ड्रीम को देखा। द ड्रीम दैट अल्टर्ड मी, और इस ड्रीम ने मुझे पूरा का पूरा चेंज कर दिया, ठीक है, ड्रीम ने मुझे चेंज कर दिया। When I came out of the oak wood, जब मैं ओक वुड से बाहर निकला, ओक के जंगलों से बाहर निकला, बैक टू ह्यूमन कंपनी, और ह्यूमन कंपनी में आया, यानी कि इंसानों के बीच आया, माई वॉक वॉज द वॉक ऑफ ए ह्यूमन चाइल्ड, मेरा जो वॉक था वो भले ही ह्यूमन चाइल्ड का था, बट माई हार्ट वॉज ए ट्री, लेकिन मेरा जो हार्ट था वो ट्री का हो गया। तो इस पोएम में हमने क्या देखा कि हम लोग जो आसपास देख रहे थे डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जिसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं, सी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ एक्शन नहीं लेते, मतलब देखते हैं पेड़ को कटता हुआ, लेकिन कोई भी पेड़ हम लोग लगाते नहीं है, ठीक है, कोई भी पौधा लगाते नहीं है। तो इस ड्रीम को देख के पोएट को लगा कि नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, हमें जो है एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, 2 पेड़ लगाना चाहिए, अगर एक पेड़ कटता है तो, और एक पेड़ तो ऐसे ही हम लोग घर के आसपास लगाते ही है, तो कोशिश करना चाहिए कि जितना भी पेड़ हम लोग लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा हम लोग लगा दें, ताकि हम लोग को ऑक्सीजन, स्वच्छ वातावरण मिलता रहे। तो ये जो कंसर्न है, ये जो ध्यान है खींचना हुआ पोएट का, ताकि हम लोग जो है पेड़ पौधा लगाते रहें और जीवन खुशहाली करते रहें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कंप्रीहेंशन एक्सरसाइजेस में। क्रीपिंग इन एन ओक वुड द पोएट वाज लुकिंग फॉर ए स्टैग, ठीक है, स्टैग मीन्स हमने क्या पढ़ा था, मेल डियर, ठीक है। बफेलो मतलब आप लोग देखिएगा, राइनोसोरस मतलब भी आप लोग देखिएगा डिक्शनरी में, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव रहे। राइनोसोरस का आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि राइनोसोरस मतलब होता क्या है। Whenever an oak tree is felled, the number of trees the poet must plant is 2. जब भी एक ओक ट्री गिरता हुआ दिखे, द नंबर ऑफ ट्रीज द पोएट मस्ट प्लांट, पोएट को कितना ट्री प्लांट करना है, बोना है, 2, मतलब एक गिरेगा तो उसको 2 लगाना है, ठीक है। When the poet came out of the oak wood, his heart was that of a tree. जब वो जगा, ठीक है, ओक वुड से जगा और बाहर आया, तब उसका हर्ट जो है कैसा हो गया था, ट्री के तरह हो गया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स में। द ओल्ड वुमन हेल्ड द पोएट सीक्रेट इन हर लिटिल बैग, तो जो ओल्ड वुमन थी उसके पास पोएट का सीक्रेट था, ये सही बात है, ठीक है। और इसका जो स्टेटमेंट था सपोर्टिंग, वो क्या था, आई हैव योर सीक्रेट इन माई लिटिल बैग, ठीक है, ये उसका क्या था, सपोर्टिंग स्टेटमेंट। उसके बाद द ट्री ट्राइब said that the poet is bothered to see the chopping down of oak trees. यहाँ पर क्या था, द ट्री ट्राइब, यानी कि ट्री का जो ट्राइब था, जनजाति था, सेड बोला, दैट द पोएट इज बॉदर्ड, कि पोएट को जो है बॉदर्ड होता है, टू सी द चॉपिंग डाउन ऑफ ओक ट्रीज, मतलब वो चिंता करने लगता है, बॉदर्ड मीन्स चिंता करना, चिंता करने लगता है जब भी कोई ट्री गिरता है। तो ये फॉल्स था, उसने बोला है लाइन, ठीक है। उसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी हम लोग देखते हैं, वी आर चॉप डाउन, वी आर टॉर्न अप, यू डू नॉट ब्लिंक एन आई। देखिए यहाँ पर यू डू नॉट ब्लिंक एन आई, मतलब तुमको पलक झपकने तक का भी कष्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग काटे जाते हैं, तोड़े जाते हैं, तो तुम्हें पलक झपकने तक का भी कष्ट नहीं होता है, तुम फील ही नहीं करते हो, तुम ध्यान ही नहीं देते हो। तो ये जो लाइन बोल रहा है यहाँ पे कष्ट होता है पोएट को, और ये लाइन बोला था कि नहीं तुम्हें कष्ट नहीं होता है, तो ये वाला लाइन जो है फॉल्स है। असल में उसको कोई कष्ट नहीं होता था उससे पहले, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे ये वाला लाइन सपोर्टिंग में है। उसके बाद है द पोएट नेवर केम आउट ऑफ द ओक वुड, वो कभी वापस नहीं आया ओक वुड से, तो ये गलत है, वो ह्यूमन मैनकाइंड के बीच में आया था। सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन आई केम आउट ऑफ द ओक वुड बैक टू ह्यूमन कंपनी, ये उसका सपोर्टिंग लाइन है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर हमारा है व्हेन डिड द पोएट केम ट्वाइस अवेक, व्हेन डिड द पोएट कम ट्वाइस अवेक। ठीक है, व्हेन एन ओल्ड वुमन ओपन अप हर लिटिल बैग टू शो मैजिक देन द पोएट केम ट्वाइस अवेक। ठीक है, जब वो बैग खोली तब वो ट्वाइस अवेक हुआ, मतलब अचंभित हुआ, जो मतलब सरप्राइज हो गया। ठीक है, व्हाट वुड हैपन टू द पोएट, पोएट के साथ क्या हुआ इफ ही फेल्ड टू मेक द प्रॉमिस, मतलब पोएट के साथ क्या होगा अगर वो प्रॉमिस को रखने में फेल हो जाता है, प्रॉमिस को निभाने में फेल हो जाता है। इफ द पोएट फेल्ड टू मेक द प्रॉमिस देन ही वुड डाई, अगर वो प्रॉमिस करने में फेल हो जाता है तो वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, उसी तरह जब हम लोग पेड़ नहीं लगाएं तो हम लोग भी ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे। ठीक है, व्हाट वाज इट दैट अल्टर्ड द पोएट, वो क्या था जो पोएट को चेंज कर दिया, अल्टर्ड मतलब चेंज करना। इट वॉज द पोएट्स ड्रीम दैट अल्टर्ड द पोएट, और ये क्या था जो पोएट को चेंज किया, पोएट का सपना जो उसने ओकवुड में देखा था उन पेड़ों के नीचे कि मैं बंधा हुआ हूँ और मुझे ट्राइब जो है घूर रही है, तो ये जो सपना था वो उसको पूरा पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग का ग्रामर है, और ग्रामर में देखिए यहाँ पर नरेशन है जिसको हम लोग स्पीच भी बोलते हैं, तो स्पीच भी हम लोग आएंगे अलग से करेंगे, तब इसका जो चैप्टर वाला है वो भी हम लोग कर लेंगे ताकि एग्जाम में जो भी है इसको हम लोग फटाफट कर पाए। ठीक है, राइटिंग एक्टिविटीज़ भी है वो भी हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके। तो फिलहाल आप लोग चैप्टर पढ़िए और अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए, और ये जो पोएम है वो बहुत ही अच्छा पोएम है, और इसको आप लोग भी अपने जीवन में लागू कीजिए कि अगर कहीं भी आपको दिख रहा है कि एक पेड़ कटा है तो आपको 2 पेड़ लगाना है। ठीक है, अगर किसी भी तरह की अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको दोबारा देखिए, पेरेंट्स को भी दिखाइए और दोस्तों को भी दिखाइए, ताकि कोई ना कोई आपको समझा देगा, कोई लाइन अगर मिसिंग होता है, और नहीं तो आप फिर से वीडियो दोबारा लिखिए या फिर कमेंट में बताइए, हम आपको दोबारा बताएंगे। ठीक है, एक नहीं 100 बार आप कमेंट में लिखिए, और हम लोग हर बार इसको क्या बोलते हैं इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कुछ वहाँ पे सवाल है तो वो आप लोग पूछ सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।